गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम फिर से उत्साह डोज की दूसरी क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन लाल सेठी पर। किस पे चर्चा करेंगे? अर्जुन लाल सेठी पर। मैंने आपको कल ही से हमारे YouTube चैनल पर उत्साह डोज के नाम से एक नई सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें हम रोज किसी एक नवीन बिंदु पे चर्चा करते हैं, उससे संबंधित सारे फैक्ट की हम जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है अर्जुन लाल सेठी। किस पे चर्चा करेंगे? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, उनके बारे में अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए, अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ 9 सितंबर 1880 को जयपुर में। तो सेठी साहब का जन्म कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ 9 सितंबर 1880 को। इनके पिता का नाम था जौहरीलाल सेठी। पिता का नाम था जौहरीलाल सेठी। उपनाम राजस्थान का दधीची। इनको राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत। राजस्थान में एक तरीके से जन जागृति लाने में अगर सबसे पहले अगर किसी का योगदान है, किसी का सहयोग है मित्रों, तो वो है हमारे अर्जुन लाल सेठी। साथ ही जयपुर में जन जागृति के जन्मदाता अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। आगे देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले जयपुर के जैन समाज के प्रथम अगर कोई व्यक्ति या स्नातक थे तो वो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। तो अर्जुन लाल सेठी से संबंधित इतने फैक्ट आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, और इनके द्वारा सेठी ने जैन शिक्षा सोसाइटी, जिसे वर्धमान विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1907 में अजमेर में की। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेठी ने जैन शिक्षा सोसाइटी या वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की? तो इसकी स्थापना 1907 में अजमेर में की गई थी। कहां पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। बाद में 1908 में वर्धमान विश्वविद्यालय को अजमेर से जयपुर स्थानांतरित किया गया। 1908 में वर्धमान विश्वविद्यालय को अजमेर से जयपुर स्थानांतरित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैन वर्धन पाठशाला में जो अध्यापक पद पे काम किया वो थे हमारे विष्णुदत्त। तो जो सेठी जी द्वारा स्थापित जैन वर्धन पाठशाला थी जयपुर में, उसमें अध्यापक पद पर काम करने वाले थे विष्णुदत्त। साथ ही देखिए, सेठी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है मित्रों? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखिए। शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय। साथ ही इनके द्वारा एक नाटक भी रचा गया जो था महेंद्र कुमार। तो इन चारों रचनाओं का आप नाम ध्यान में रखिए। शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सेठी जी द्वारा रचित रचनाओं में से कौन सी रचना है जो नाटक के रूप में है? तो वो है महेंद्र कुमार। बाकी शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय और महेंद्र कुमार, ये सेठी जी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, सेठी जी ने मेजिनी की जो जीवनी है उसका हिंदी अनुवाद किया। सेठी जी ने मेजिनी की जो जीवनी है मित्रों, उसका हिंदी अनुवाद किया। सेठी जी 1914 ईस्वी में बिहार के नीमाज के महंत हत्याकांड, नीमाज के रहने वाले थे महंत, उनकी हत्या के मामले में सेठी जी पर 1914 में आरोप लगा और इनको 7 साल की सजा सुनाई गई। 7 साल की सजा सुनाई गई। और जब महंत हत्याकांड में उन्हें पकड़ा गया तो कुछ समय के लिए इनको जयपुर जेल में ही रखा गया, लेकिन बाद में जो हर्डिंग्स बम कांड है उसमें इनका नाम आने की वजह से इनको मद्रास में वेलोर जेल में भेजा गया। तो 7 साल की सजा सुनाकर वेलूर जेल इनको भेजा गया। और सेठी जी ने वेलूर जेल में जाने के बाद मित्रों 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। हमारे देश में अनशन को लेकर विशेष तौर से गांधी जी को जाना जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में सेठी जी ने उससे पहले भी एक तरीके से 1914 में भी अनशन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। और सबसे पहले वेलूर जेल में उन्होंने 70 दिन का एक अनशन
जारी रखा, जिसे राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। आगे देखिए, लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड से भी सेठी जी का संबंध रहा। तो निमाज हत्याकांड, कई बार पूछ लेते हैं कि सेठी जी का संबंध किस हत्याकांड से है, तो निमाज हत्याकांड और हार्डिंग्स बम कांड, इन दोनों से एक तरीके से सेठी जी का संबंध रहा है। मित्रों ध्यान में रखिए, सन 1920 ईस्वी में सेठी जी वेलूर जेल से रिहा हुए। 1920 में इनको रिहा कर दिया गया वेलूर जेल से, और 1921 में रिहा होने के बाद 1921 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक तरीके से जो असहयोग आंदोलन था, उसमें इन्होंने भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और सेठी ने अजमेर के मदरसे में करीम खान, किस नाम से मित्रों, करीम खान नाम से पढ़ाया। तो ये अजमेर में एक मदरसे में पढ़ाते थे जहां पर इनका नाम करीम खान था। तो अजमेर में एक तरीके से इन्होंने करीम खान नाम से उर्दू भाषा में एक मदरसे में पढ़ाया। मरने से पहले सेठी जी ने स्वयं को जलाने की जगह एक कब्र में दफनाने की इच्छा रखी। सेठी जी हालांकि हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जलाने की बजाय दफनाने की जो अब स्वयं की इच्छा है वो उन्होंने रखी सबके सामने। आगे देखिए, सेठी ने जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय से कहा कि अर्जुन लाल यदि राज्य की चाकरी करेगा तो भारत माता को गुलामी से मुक्त कौन कराएगा। ये सेठी जी का कथन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी ने ऐसा कहा था कि वह अगर राज्य में नौकरी करेगा या राज्य में चाकरी करेगा तो फिर देश को या भारत मां को गुलामी से मुक्त कौन कराएगा। और ये वक्तव्य मित्रों ये सवाई माधो सिंह द्वितीय के लिए इन्होंने कहा था। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने सेठी जी को अपने राजकाज में सहयोग के लिए नौकर के रूप में रखने का इनके सामने प्रस्ताव रखा। तो सेठी जी ने यह कहा था कि अगर अर्जुन सेठी अगर नौकरी करेगा तो फिर भारत माता को इस गुलामी के बंधन से मुक्त कौन कराएगा। फिर मित्रों देखिए, सेठी की मृत्यु 23 दिसंबर 1941, जन्म होता है इनका 1880 में और मृत्यु होती है 1941 में। अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनको मुस्लिम समझकर एक तरीके से दफना दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई और इनका जो जन्म है वो हुआ था जयपुर में। साथ ही दधीची के बारे में सुंदरलाल ने एक कथन कहा है मित्रों, क्या कहा है, दधीची जैसा अर्जुनलाल सेठी के बारे में कथन कहा है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ऐसा जो वक्तव्य है, ऐसा जो कथन है वो सुंदरलाल ने इनके बारे में कहा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अर्जुनलाल सेठी के बारे में मित्रों पढ़ी। और उत्साह रोज के दौरान हम रोजाना एक छोटे से टॉपिक पर, एक छोटे से बिंदु पर बात करते हैं। इससे पहले के बिंदु में हम लोगों ने सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि है उन पे चर्चा की। तो इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पे। तो उत्साह एकेडमी के और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।